नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। राजधानी लाइव में पहली खबर है दिल्ली से। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच एक बार फिर से शुक्रवार विषय पर बात की। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नए कानूनों के लाभ का भी उन्होंने जितने भी लाभ हैं वो सभी किसानों को गिनाए। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का ये संबोधन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था, क्योंकि किसानों को समझाने के लिए सरकार और बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं। देश भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है और साथ ही चौपालें लगाई जा रही हैं। कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो गए हैं। पीएम के इस संबोधन के बाद किसानों का कहना है कि पीएम को उन्हें संबोधित करना चाहिए था। प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में नहीं। किसानों का आंदोलन तो जारी है, ना किसान झुकने को तैयार है और ना ही सरकार। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुजरात में जो संबोधन किया था उसमें से कुछ अहम पॉइंट आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने एमएसपी पर तस्वीर थी वो साफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि कृषि सुधारों के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से पीएम मोदी ने गुजरात के किसानों को संबोधित किया था, लेकिन किसानों को संबोधित गुजरात में किया था, लेकिन उनका जो संदेश था वो पूरे देश के किसानों के लिए था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, तो साथ साथ एक चीज और गौर करने वाली बात है, क्योंकि किसान जो उनसे जुड़े थे, वहां बात करें जिस तरीके से किसानों को जुड़ने की, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि कानून को जो समझाने की कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आई। क्योंकि मानते नजर आए कि हाँ, कृषि कानून जो आया है वो उनके हित में है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी को लेकर जो झूठ बोला जा रहा था, या फिर कहे जो किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा था, उसको दूर करने की कोशिश करी, और यहाँ तक वो भ्रम दूर होता हुआ नजर भी आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और बात करें जिस तरीके से फसलों की, या फिर कहे जमीनों की, जो जमीनों के नाम पे झूठ बोला जा रहा है कि जमीन जो है वो प्राइवेट कंपनियों की हो जाएंगी, वो आपकी नहीं रहेंगी, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन किसानों की ही रहेगी, ना कि उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा, ना ही वो कंपनियों की होगी, ना ही किसी और की होगी, सिर्फ वो किसानों की रहेगी। मगर बात करें जिस तरीके से एमएसपी को लेकर लगातार कहा जा रहा है किसानों के बीच में कि एमएसपी से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा, एमएसपी बदल दी जाएगी, तो किसान सरकार ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी को बदला नहीं जाएगा, बल्कि हमें उससे फायदा ही होगा। जिस तरीके से गेहूं की फसल जो गेहूं का भाव था वो लगभग 1100 रुपए था, अब वो बढ़ाकर कम से कम 1300 रुपए कुछ कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट होगा। जैसे धान में बेनिफिट किया गया है, तो हर तरीके से किसानों को फायदा देने की कोशिश की गई है। और यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान संतुष्ट होते हुए नजर भी आए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हक में नहीं है, मगर किसान अभी भी संतुष्ट होने नजर आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी एक माइनस पॉइंट जो सरकार का वो ये है कि सरकार जब तक उन किसानों को बीच में जाके समझाएगी नहीं, जो किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके बीच में जाए और उनको समझाए कि हाँ, ये चीज इस तरीके से है और आपको किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है। मगर कहीं ना कहीं जब उनके बीच में सरकार नहीं जा पा रही है, क्योंकि चुनिंदा नेताओं से ही बात की जा रही, संगठनों से, तो कहीं ना कहीं भ्रम ज्यादा फैला हुआ है, और भ्रम को दूर करने के लिए सरकार को इसी तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। उनको जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि तो किसान हैं जितने भी बैठे हुए, चाहे वो हजारों की तादाद में है, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको समझाना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसको समझाना चाहिए, ताकि उन तक जो भ्रम फैला हुआ है, यानी कृषि कानून को लेकर जो भ्रम है वो दूर हो सके। मगर एक चीज स्पष्ट ये जरूर है, क्योंकि सरकार का इस फायदे का विपक्ष को जरूर फायदा हो रहा है, क्योंकि सरकार जब किसानों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, विपक्ष लगातार अपनी रोटी सेकता नजर आ रहा है इसमें। जी राजीव, बात यह है कि किसानों ने जो कि दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका तो यही कहना है कि पीएम मोदी को दिल्ली में उनको संबोधित करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, ना कि गुजरात में। देखिए, बिल्कुल
बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक गुजरात में समझाने की कोशिश की है या फिर कहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसमें गुजरात के जरूर किसान जुड़े हुए थे, मगर यही प्रक्रिया उनको दिल्ली में अपनानी होगी और यही प्रक्रिया उन किसानों से बात करनी होगी, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने की हो, मगर कहीं ना कहीं उन किसानों को बीच में जाना चाहिए ताकि जो किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हों, इसी चीज का फायदा हम बार बार कह रहे हैं, इसी चीज का फायदा विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में जो जैसे दूरी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए फायदा कर रहा है और विपक्ष उसी को अपना हथियार बना के सरकार के ऊपर हमला कर रहा है। मगर कहीं ना कहीं सरकार को यही सोचना चाहिए कि जो किसान अभी फिलहाल जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, पहले उनके बीच में जाया जाए और उनके जितने भी संगठन है उनसे बातचीत की जाए और उनके बीच में बैठकर ही समझौता किया जाए, तब से इसका सलूशन हो सकता है। अगर हम बात करें खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के गुजरात के किसानों को समझा दिया, फिर मध्य प्रदेश के किसानों को समझा दिया या फिर कहे हरियाणा के किसानों को समझा दिया, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। सरकार को चाहिए कम से कम उन किसानों के बीच में आए जो पहले प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसानों तक ये एक मैसेज आता रहेगा कि किसानों को जो हित में कानून बताया जा रहा है वो उनके हित में नहीं है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है, मगर उससे पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। मगर कहीं सरकार को अभी भी यही करना होगा, जब तक उन किसानों के बीच में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होता रहेगा सरकार को। बिल्कुल। और राजीव, जिस तरीके से सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, चौपालें लगाई जा रही हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये चौपालें उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश में लगाई जा रही हैं, हरियाणा में लगाई जा रही हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब के किसानों को सरकार समझाने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए, यही तो बात कर रही है, जो समझ है जो कहते हैं सरकार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर है, क्योंकि सरकार सिर्फ उन्हीं राज्यों के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, उन्हीं राज्यों को किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है जहां पर पहले से ही बीजेपी का दबदबा है। यानी कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर पहले ही भाजपा की सरकार है और बात करें गुजरात की तो गुजरात के अंदर भी यही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। सरकार को चाहिए पहले उन राज्यों के अंदर पहुंचे जहां पर उनकी सत्ता नहीं है, ताकि उनके जो किसान है जो उनसे नाराज है खासतौर पहले उनको समझाया जाए। मगर उसी के लिए अभी भी किसान कह रहे हैं, जैसे दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने तो भी यही कहते हैं कि उन गुजरात में जाके किसानों को समझा रहे हैं या फिर वो और जगह हरियाणा के किसानों को समझाया जा रहे हैं, यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए किसान उनको क्यों नहीं समझाया जा रहा। तो इसी चीज का फायदा विपक्ष को हो रहा है। सरकार को चाहिए कम से कम उन किसानों के बीच में आए ताकि उनको फायदा बताया जा सके। बिल्कुल। और ये बात ये भी है राजीव कि जिस तरीके से एमएसपी पर बात की जा रही है, किसानों को एमएसपी से परेशानी है, एमएसपी को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है कि नहीं, एमएसपी कहीं नहीं जा रही। इससे पहले कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि एमएसपी आपके कहीं नहीं जा रही, कानून बनाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। और हो सकता है कि शायद अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद उन किसानों को संबोधित करें, उन किसानों से बातचीत करें, तो शायद इस मुद्दे का हल निकल जाए। देखिए, एक चीज तो समझ रही है, बेशक सरकार कितनी बार भी कह चुके हैं, कृषि मंत्री कह चुके हो या फिर क्या है नरेंद्र मोदी जी कह चुके हो या फिर क्या है अमित शाह ने कहा कि हम एमएसपी को नहीं हटा रहे, एमएसपी जैसी थी वैसी बनी रहेगी। मगर किसानों तक एक चीज स्पष्ट है, बार बार वही कह रहे हैं हम कि सरकार जो है वो चुनिंदा नेताओं से बात कर रही है, चाहे किसान संगठन हो या चुनिंदा नेता हो, उनसे ही बात कर रही है, किसानों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। सरकार जब तक उनके बीच में जाएगी नहीं तो कहीं ना कहीं दूरियां बनी रहेंगी। किसान भी वही चाहते हैं कि सरकार हमारे बीच में आए, हमसे बात करे और हमको समझाए ताकि उसका बेनिफिट क्या है। जब तक वही चीज उसका फायदा विपक्ष को हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को पता है सरकार बीच में आएगी नहीं और चुनिंदा नेताओं से ही बातचीत करके। और राजीव, बिल्कुल। और इससे ऐसा भी है कि आगे भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ किसान परेशान हो रहे हैं, अभी तो किसान सड़कों पर हैं, इतनी ठंड हो रही है, लेकिन साथ साथ में अब तो आम आदमी भी परेशान काफी ज्यादा हो रहा है। दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर हैं वो बंद किए जा चुके हैं और आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, किसान बेशक परेशान है, क्योंकि किसान को लगभग आज 23-24 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर नजर आ रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार को कहीं ना कहीं उनके बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी दूरियां हैं या कह सकते हैं जो उनके मन में वहम बना हुआ है एमएसपी को लेकर, एमएसपी के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, एमएसपी से कोई नुकसान नहीं होने वाला और जमीनें हैं उनकी वही रहेगी, फसलों का दाम बढ़ेगा। मतलब उनके पास तो भाई जो मंडियां हैं वो भी सेक्टर खुला रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी खुला रहेगा, जहां चाहे किसान वहां अपनी फसलें या अपनी धान को बेच सकता है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, उनकी वजह से उन दिल्ली के जो निवासी हैं या बॉर्डर के सटे हुए जो निवासी हैं, जो ये इधर से दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से फरीदाबाद या गाजियाबाद जाते हैं या नोएडा जाते हैं या फिर उन जगहों पर जाते काम के लिए, वहां खासी दिक्कत आ रही है। और सरकार को चाहिए पहले उन दूरियों को दूर करा जाए, ताकि जो किसानों का मन में बनी हुई है या फिर जो उनकी वजह से जो काम धंधे लोगों के खराब हो रहे हैं, सरकार
सरकार अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ उन राज्यों के अंदर जा रही है जहां पर पहले से ही बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। राजीव, बात ये भी है कि इतनी ठंड है, काफी ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, सरकार फिर भी इतनी ज्यादा निष्ठुर बनी हुई है, शांत बैठी हुई है। आगे क्या हो सकता है, किसानों की रणनीति क्या हो सकती है आगे? जिस तरीके से किसानों के बीच में और सरकार के बीच में दूरी जरूर है और सरकार उनके बीच में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये दूरी बनती चल जा रही। बात करें ठंड की, तो ठंड के अंदर किसानों को भी पता है कि कहीं ना कहीं 20 से ज्यादा इस प्रदर्शन के अंदर मौतें हो चुकी हैं किसानों की, और कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है। मतलब सरकार अभी भी अड़ियल रवैया अपना रही है कि किसान अपने आप हट जाएंगे, हम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या चौपाल लगाकर या पंचायत लगाकर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब सरकार की एक रणनीति है कि ग्राउंड लेवल पर सिर्फ नीचे लेवल के जो किसान है उनको समझाया जाए, ताकि जो संस्थाएं हैं या फिर कहे जो संगठन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ रणनीति अपनाई जा रही है। कम से कम सरकार को चाहिए उन किसानों के बीच में जरूर जाए, तक जो प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक उनके बीच में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो भ्रम फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है राजीव, की किसानों के बीच में सरकार को जाना पड़ेगा, तभी कोई जितनी भी स्थिति है उस पर काबू पाया जा सकता है, किसानों को समझाया जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, अगली खबर की बात करते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। किसानों की कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों की रद्द करने की मांग कर रहे किसानों का हौसला 24 दिन बाद भी आज भी उतना ही कायम है। किसान अपने उसी जोश और जुनून के साथ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। अपना भविष्य बचाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान इस ठंड में भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। कई दौर की वार्ताएं सरकार के साथ में हो चुकी हैं, लेकिन वे सभी वार्ताएं विफल हुई हैं। सरकार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं सरकार ने अभियान शुरू किया है किसानों को समझाने के लिए। लेकिन बात यही है कि सरकार को चाहिए कि वो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें समझाए। पंजाब हरियाणा के किसानों से बात करें तो शायद किसानों को समझ में आए। पीएम मोदी को भी, जिस तरीके से पीएम मोदी अब सामने आए, किसानों को संबोधित कर रहे हैं, उस तरीके से जो किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, उन किसानों को पीएम मोदी अगर संबोधित करें तो शायद इस मुद्दे का हल निकले। क्योंकि 24 दिन हो चुके हैं किसानों को, इतने कड़ाके की ठंड में किसान डटे हुए हैं और अपने कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि अपने परिवारों को भी साथ में लेकर आए हैं और इसी के साथ में कई सारी महिलाएं, बच्चे भी किसानों के साथ में हैं। अगर बात की जाए पंजाब के किसानों के घरों की तो वहां पर भी किसानों के घर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि खेती का काम अब उनके ऊपर आ गया है। और वहीं पिछले 24 दिनों से किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को किसान मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम चर्चा के लिए हमारे साथ में संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी जुड़ चुके हैं। जगतार जी, किसानों का आंदोलन जारी है, 24 दिन हो चुके हैं, दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये काफी बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। हालांकि कल देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी किसानों को मनाने की और मांग जितने 3 बिल है उनके बारे में शंके जितने दूर करने की कोशिश की। उन्होंने तो यही बोला कि अगर शंके है तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हूँ। जो उनके बोला वो क्या है कि राजनीतिक दल मुझे क्रेडिट ना दे, अपना क्रेडिट अपने पास ही रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की चिंता हम नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने बोला। लेकिन ये काफी तरफ से उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मेलन जो आंदोलन है उन्होंने विपक्ष पर निशाना लगाया और कहा कि वो किसानों को गुमराह ना करें। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी साहब उन्होंने भी कहा कि केंद्र से जवाब भी मांगा कि और कितने अन्नदाता कर पानी देंगे। तो वहाँ सरकार मनाने की कोशिश करी, लेकिन किसानों की तरफ से भी कल वकीलों के साथ भी बातचीत की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव थे उनमें जैसे बोला गया था कि सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से और जो खेती बाड़ी माहिर है उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई जाए, ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए। ऐसे में किसान भी अपनी जो रणनीति है वो बनाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ वहाँ अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की या जो जयपुर वाला बॉर्डर की हम बात करें तो
काफी तादाद में जो गिनती में लोग वो वहां पहुंच रहे हैं। और एक तो वहां 85 साल के जो खबरें आ रही है कि 85 साल के एक किसान है, उसके पोते की 4 दिन बाद शादी है, लेकिन वो भी कह रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, अपने पोते की शादी नहीं देखो, क्योंकि मुझे अपने पोते के भविष्य की चिंता है कि हमारे जमीन छीनी जाएगी, हमारे जो नस्ल और जो फसल है वो छीनी जाएगी। तो ऐसे में जो बठिंडा से आए हैं करमजीत, उन्होंने बोल दिया कि वो अपने पोते की शादी पे नहीं जाएगा। उनका मानना है कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है और हम जीत बिना वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसे तमाम जो काफी जो लोग हैं वहां लगे हुए हैं कि हमारे जो मांगे वो मंजूर की जाए। जगतार जी, बिल्कुल ये बात तो है ही, किसान अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आ रही है जो कि हैरान करने वाली है। इतनी कड़ाके की ठंड है और इसी के साथ में इस पर राजनीति भी काफी ज्यादा हो रही है। अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो पंजाब कांग्रेस के कई नेता अभी भी दिल्ली में बैठे हुए जंतर मंतर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दिनों से बैठे हुए हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली सरकार का पंजाब सरकार को लेकर यही कहना है कि पंजाब सरकार किसानों को लेकर दोगला रवैया होता है वो अपना रही है। तौर पे देखिए, अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पंजाब कांग्रेस के जो MP है, जिनमें गुरजीत सिंह औजला, जसबीर सिंह डिम्पा और अवनीश सिंह बिट्टू, और साथ के साथ जो विधायक है कुलबीर सिंह जीरा, वो पिछले 13-14 दिन से वहाँ धरने पे बैठे हुए, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे कि ये किसानों के साथ धक्का हो रहा है। कल उन्होंने अपने सिर पे पूरा दिन संविधान की कॉपी रखकर प्रोटेस्ट किया था, एक अनोखा प्रोटेस्ट किया था। उनका मानना था कि बीजेपी सरकार संविधान को रोंद रही है, संविधान को संविधान की रक्षा नहीं करी, इसलिए हमने एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए सेंटर सरकार को एक मैसेज दिया कि कम से कम किसी किसान की इज्जत नहीं करनी, किसी विपक्ष की इज्जत नहीं करनी, तो कम से कम आप देश के संविधान की ही इज्जत कर लो जिससे आपने शपथ ली थी। और दूसरी बात के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, उनकी तरफ से भी जो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनको भी बोला कि आप भी जाकर वहां धरना दें, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। जब फिर मसला पंजाब का नहीं पूरे देश का मसला बन चुका, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि ये आंदोलन देश का आंदोलन है। बिल्कुल जगतार जी, बिल्कुल ये बात तो है ही कि आखिरकार सरकार को कोई कदम लेना पड़ेगा और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं बल्कि अब तो पूरे देश का आंदोलन हो चुका है। जगतार जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। बात करते हैं मुंबई की। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से कांदिवली पूर्व के कई अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में छात्र छात्राओं की फीस के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नयन कदम ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कई विद्यार्थियों के परिजनों ने भाग लिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे नयन कदम ने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना का माहौल है, जिसके चलते कई परिवारों में आर्थिक तंगी चली आ रही है और ऐसे में कई स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए उनसे फीस ली जा रही है और फीस नहीं लेने पर उनको ऑनलाइन परीक्षा में नहीं बैठाया जा रहा है, मार्कशीट भी उन्हें नहीं दी जा रही है, जिसके खिलाफ मनसे ने मोर्चा निकाला और साथ ही प्रदर्शन किया। बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ दी जा रही है, उनको ऑनलाइन में बोला जाता है कि फ़ी भरो। वो जो बच्चा है वो फ़ी भरने वाला नहीं है, उनके पिताजी मम्मी पालक जो है उनके पेरेंट्स वो फ़ी भरने वाले, फिर बच्चों लोग को क्यों हैरेस कर रहे हैं। टीचर सिखा रही है ऑनलाइन में लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो भी शिक्षण दे रही है, वो टाइम पे टीचर बोलती है कि तुम फ़ी भरो, बच्चे को बोलती है। वो टीचर है पढ़ा रही है या रिकवरी कर रही है, वो उनको ऐसा नहीं बात करनी चाहिए बच्चों के साथ में। हमने पहले भी यहाँ पे मोर्चा लिया था, आंदोलन किया था, तभी बोले गए थे कि ट्यूशन फ़ी भरो, बाकी जो कोर्ट ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट में पेंडिंग है,
और 4 तारीख या 5 तारीख गिर गई है। आज की डेट थी वो भी आगे गई, शायद 4 जनवरी या 15 जनवरी की डेट गिरी है। तो डेट पे डेट गिरती जाएगी, तब तक जो ऑर्डर नहीं आता है। और इसी के साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र के कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं जिनमें बच्चों की फीस को लेकर काफी ज्यादा समस्या हो रही है, अभिभावक परेशान है, और इसी को लेकर जो कि एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जी देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाती है। जिस तरह से मुंबई के कांदिवली पूर्व रेयान इंटरनेशनल स्कूल का मामला आया था, इस स्कूल में तमाम बच्चों को जो है फीस की वजह से ऑनलाइन परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उसके बाद से जो है उनको संपर्क तोड़ दिया जाएगा। इसकी तमाम शिकायत के बाद जो है मनसे सक्रिय हुई। मनसे के जो महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नयन कदम, उन्होंने नेतृत्व लिया। नेतृत्व के दौरान जो है रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जो है धरना आंदोलन किया गया और मांग की गई कि उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में तमाम जो बातें रखी गई है, हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि नयन कदम की जो आंदोलन के बाद जो है कहीं न कहीं रेयान इंटरनेशनल की जो प्रशासन है वो हरकत में आया और बच्चों को जो है ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति फिलहाल दी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कार्रवाई कोई की गई है, क्या सरकार ने कोई इस पर सुनवाई की है, सरकार ने कोई कदम उठाया है स्कूलों की फीस को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार इस समय सिर्फ कोरोना में व्यस्त है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये जरूर कोशिश में रहती है कि इस स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर जिस तरह से तमाम जो है अब शिकायतें आने लगी, उसको इस पर दखल अंदाजी करना चाहिए और अमलबजावनी करनी चाहिए। तो किस किस तरीके की परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ी है पढ़ाई को लेकर भी, और परिवारों को कैसी परेशानी हो रही है फीस को लेकर? देखिए, लॉकडाउन के दौरान सबकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा लगातार फीस की मांग की जा रही है स्कूल बंद होने के बावजूद। अब दूसरी तरफ है, जब ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो ऐसे में बच्चों को बैठना देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रशासन द्वारा बच्चों को न तो स्कूल में बैठने की अनुमति दी गई, न तो उनको जो है किसी तरह का और सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में सिर्फ डिमांड मांग की जा रही थी कि जो बच्चों को फीस है वो जल्दी से जल्दी जमा कर दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों को रोजगार बंद है, नौकरी काफी लोगों की चली गई है, ऐसे में फीस जमा करना लोगों के लिए काफी दिक्कत और मशक्कत की बात है। और सत्यप्रकाश, बिल्कुल, और बात यह भी है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। परिवारों का यह आरोप है कि जिस तरीके से अगर स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस होती भी हैं, कभी कभी नहीं भी होती, तो फिर फीस किस बात की ले रहे हैं? देखिए, जातों पर ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों को वो परसेंटेज से शिक्षा नहीं मिल सकती जो बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन में तमाम तरह की असुविधाएं भी होती है, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मोबाइल भी नहीं रहती है, तो तमाम चीजें हैं जो बच्चों के ऐसे में अब दूसरी दबाव अगर स्कूल प्रशासन की तरफ आता है कि फीस भरो और ऑनलाइन परीक्षा में बैठने भी नहीं दे, तो कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ साथ जिस तरह से मनसे ने स्कूली ड्रेस में पहनकर जो है उनका आंदोलन किया और मांग की। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मांग तो लगातार की जा रही है, अब आगे भी क्या हो सकता है सत्यप्रकाश? अगर सरकार या फिर स्कूल चुप रहते हैं तो फिर अभिभावक क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण अपने स्टाइल में सबको जवाब देती है। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र निर्माण में ये भी कहा था कि आने वाले समय में अगर स्कूल प्रशासन बच्चों और पेरेंट्स के हित की बात नहीं करता है तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम जो है कड़ी के तौर पर आंदोलन को और तेज किया जाए। जी सत्यप्रकाश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में बच्चों की फीस को लेकर अब आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मोर्चा निकाला, कांदिवली पूर्व के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, बच्चों की फीस को लेकर प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ में राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।